हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको कोचिंग अवेलेबल नहीं है तो आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर ड्रॉपर हो, 11th में अभी गए हो या 12th में हो, तो ये वीडियो सबके लिए है। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि आप पहली बात तो ये जान लो कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। उनको भी वही पढ़ना पड़ता है जो आपको पढ़ना है। तो आपको पहली बात ये देखना है कि आपके पास अवेलेबल क्या क्या है, आप वहाँ रह के क्या क्या, अपने घर पे रह के आप क्या क्या अवेलेबल करा सकते हो। आपके पास स्कूलिंग है, आपके पास बुक्स हैं, आप बहुत सारी बुक्स खरीद सकते हो। जो भी बुक्स खरीदना आप वो खरीद सकते हो, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्टेंस लर्निंग ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उससे ये होगा कि आप ऑन चेक रहोगे कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। तो मॉड्यूल्स, तो डिस्टेंस लर्निंग से क्या होता है कि आपको मॉड्यूल्स वगैरह मिल जाते हैं घर पे आके, तो उससे आप और ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कोई डिस्टेंस लर्निंग ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से ही करें, जैसे कि आकाश एलन, क्योंकि वहाँ के मॉड्यूल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अब आपको ये करना है कि आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, आपके स्कूल के जो टीचर्स हो गए, आपकी बुक्स हो गई, और जो भी डिस्टेंस लर्निंग या टेस्ट, उसको आपको 100% यूज़ करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये जानना है कि नीट का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, आपको नीट में क्या क्या चीज़ें आती है, तो अगर आपका टारगेट आपको समझ में आ जाए तो तैयारी आसान हो जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अपने दिमाग से निकाल लें कि कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है। एनसीईआरटी ही रेफरेंस है। एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हैं वही नीट में पूछी जाती है, लेकिन एनसीईआरटी से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी से फ़िज़िक्स करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आपको एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है, और चीज़ें उतनी समझा कर नहीं लिखी होती है, तो समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आप तीनों सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक ले लें। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए ट्रूमेंस ले लें, जिसमें कि अगर आपको एनसीईआरटी में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उसको उस बुक से पढ़ सकें। फिज़िक्स के लिए कोई प्रैक्टिस बुक ले लें, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, डीसी पांडे, एररलेस, एबीसी, या फिर जो आपको अच्छी लगती हो। फिर केमिस्ट्री के लिए भी एक बुक ले लें, जिससे कि आप अपने ऑर्गेनिक्स या फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपके जैसे स्कूल में कोई चीज़ पढ़ाई गई, ठीक है, अगर आपको स्कूल में कोई चीज़ पढ़ाई गई है और आपको उसमें कहीं पे डाउट है, आपको तुरंत अपने टीचर्स, जो भी टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको क्लास के बाद तुरंत उनसे जाके डाउट पूछना है, अपना कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर करना है। अगर वो क्लियर कर देते हैं तो बहुत अच्छी, नहीं क्लियर कर पाते हैं वो भी, तो आपको घर आके आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे उसको पढ़ना है। उससे पढ़ लिया, उससे समझ में आ गया। अब मान लीजिए उससे भी नहीं समझ में आया, तो ऑनलाइन इतने सारे लाखों वीडियोज़ होते हैं किसी हर टॉपिक पे, तो आपको उसको देखना है। तो आपको बेसिकली ये है कि आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस पर आपको पूरा ग्रिप बनाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है और अपने नोट्स खुद बनाने हैं। उससे ये होगा, वो उसके बाद वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। अब जब आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर के बुक आते हैं। ठीक है, आपको उसको देखना है कि कैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग से फिर आपको सवाल लगाने शुरू करने हैं। ठीक है, जो भी आपने प्रैक्टिस बुक खरीद रखी है उससे। तो अगर आप इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे तीनों सब्जेक्ट्स में, अगर आप अपने स्कूल का 100% यूज़ करेंगे, अगर आप स्कूल के टीचर से अपना जाके डाउट पूछेंगे, या फिर अगर आपके लोकल ट्यूटर हैं उनसे जो जितना भी उनको आता है वो पूछेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक बात यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप वो कैसे भी करें, आप वो ऑनलाइन सीख के करें, घर पे करें या खुद से कर लें, वो मैटर नहीं करता है। और यार बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को लो समझना बंद कर दो, क्योंकि बहुत इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स मैं देखी हूँ कुछ स्टूडेंट्स को हो जाता है, जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं उन्हें, या फिर कोई ट्यूशन नहीं जा पाते, सिर्फ स्कूलिंग करते हैं। यार बेसिकली ये है कि तुम्हें अपने आप को खुद चेक करना है। अगर तुम घर पे रह के तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें अपने आप को खुद एग्जामिन करना है, एनालिसिस करना है। तुम्हें पूरे 6-7 महीने या 2 साल जो भी है तुम्हारे पास, उसमें खुद को डिसिप्लिन में रखना है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहें, अगर आप खुद को चेक करते रहें, हर समय अपने आप को चेक करते रहें कि क्या आप सही से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं।
तो अगर आप बस आप इतना करेंगे, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे पूरी तरीके से, अगर आप तो नीट निकालने में आपको घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यार जैसे आप लोग बोलते हो कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ और आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, आपसे नीट कैसे निकलेगी एंड ऑल। तो गाइस मुझे ये बताओ कि आप जो भी पास्ट में एवरेज स्टूडेंट रहे हो, क्या आप अपने आप से पूछ सकते हो कि आप एवरेज क्यों थे? आपने हो सकता है उतनी मेहनत नहीं की होगी। तो आपको अगर मेडिकल सीट चाहिए तो आपको अपने आप को बदलना होगा, ठीक है। आप अगर उसी रवैये से चलोगे तो वो नहीं होगा। जो लोग भी 10th अभी पास किए हैं, आपको एक बात रियलाइज़ करना है कि वो लाइफ अब चली गई। अब वो लाइफ, उस लाइफस्टाइल से अगर आप फिर से जीना चाहेंगे तो आपको मेडिकल सीट नहीं मिल सकती है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपको जितना आपने 10th पास करने में पढ़ाई की है, 12th पास करने में उससे 5-6 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आपको इस बात को रियलाइज़ करना और उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है।